ये नोक-झोंक और ये खास अंदाज, और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं राजीव शुक्ला। पत्रकारिता से ही राजनीति में आए और फिर पहली बार साल 2000 में राज्यसभा पहुंचे। राजीव शुक्ला जो 24 साल से ही बीसीसीआई में जमे हुए हैं, इनके चर्चा के लिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या राजनीति और क्या क्रिकेट, जहां देखो वहीं है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला कौन है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि हाल के दिनों में आखिर क्यों चर्चा में बने हुए हैं राजीव शुक्ला। दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी। मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के एक नेता खूब वायरल हुए, जिनका नाम राजीव शुक्ला है। टीम इंडिया को लेकर जो बस मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई, उनमें क्रिकेटर विराट कोहली के बगल में राजीव शुक्ला बैठे थे। राजीव शुक्ला ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की और राजीव शुक्ला ने एक्स पर एक फोटो डालते हुए जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह और विराट कोहली के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया से मिलकर खुशी हुई। देश की ओर से मैं टीम इंडिया को बधाई देता हूं। हम सम्मानित ट्रॉफी के साथ मुंबई में होने वाले समारोह में आप सभी के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। और ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भारतीय टीम की फ्लाइट नई दिल्ली से मुंबई देर से पहुंची, जिससे परेड 5 बजे की बजाय 30 मिनट देरी से शुरू हो पाई। बस में खिलाड़ियों के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी सवार थे। राजनेता और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला इस दौरान बस में सबसे आगे खड़े नजर आए। तभी विराट कोहली ने उनसे साइड हटने का आग्रह किया और सबसे पीछे खड़े कप्तान रोहित शर्मा को हाथ पकड़कर आगे ले आए। इसके बाद दोनों स्टार्स ने ट्रॉफी उठाई और फिर जश्न मनाने लगे, जिसे देखकर भीड़ जोश में भर गया और जोश आए के नारेबाजी। 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जिताने का श्रेय अगर जाता है किसी को, तो वो राजीव शुक्ला ही है। राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में तब सरकार पर जब संकट आई थी, तब भी क्राइसिस को मैनेज करने वाले राजीव शुक्ला ही थे। कहा तो यहां तक जाता है कि राजीव शुक्ला के सूझबूझ के चलते ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्कू सरकार बच पाई थी। तो वैसे तो राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस से, लेकिन चर्चा बीजेपी में भी होती रही है, क्योंकि बीजेपी नेता के रिश्तेदार भी 14 साल मिले। कहां जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है। राजस्थान के जाट होने के बाद उपराष्ट्रपति हो गए। सारी मलाई तो आप ही खा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की दूसरी कौन खा रहा? उपराष्ट्रपति पे कोई पहुंचा वहां से? हमारे मिर्जा जी जो डिप्टी चेयरमैन तक पहुंचे, तो आप यहाँ से वहाँ पहुंच गए, तो सोशल इंजीनियरिंग के आपसे ज्यादा उदाहरण कौन हो सकता है? हीरे की पार की तो नरेंद्र मोदी थी, जो आपको बैठा दिया। प्रमोद तिवारी जी, हम आपको राजस्थान का ही मानते हैं जी। आप राजस्थान से सांसद हैं, कुछ कह सकते हैं? ये मक्खन का आरोप लगा रहे हैं। सर, मैं तिवारी हूँ, ये तिवारी है, ये फर्क है सर। सभापति जी ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग के बाद सोशल इंजीनियरिंग का इनसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? प्रतीक, राजस्थान के जाट होने के बाद उपराष्ट्रपति हो गए। सारी मलाई तो आप ही खा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की दूसरी कौन खा रहा? उपराष्ट्रपति पे कोई पहुंचा वहाँ से? हमारे मिर्जा जी जो डिप्टी चेयरमैन तक पहुँचे, तो आप यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो सोशल इंजीनियर के आपसे ज़्यादा उदाहरण कौन हो सकता है? तो ये तो हम सोशल मीडिया
डिजिटल उस पर बोल रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से? तो आपके महोदय कांग्रेस पार्टी में रामनाथ जी मेरे साथ थे, वो तो केवल उपसभापति बने थे और जाट का पहली बार आकर यहाँ तक पहुँच गया। ये हीरे की पार की तो नरेंद्र मोदी थी जो आपको बैठा दिया यहाँ पर, वो इससे बड़ा सोशल श्री आप सबसे मिलते हैं और आपको यहाँ मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप एक शेखावाटी के हैं और फिर यहाँ तक पहुँच गए। ये प्रमोद तिवारी जी, हम आपको राजस्थान का ही मानते हैं। जी आप राजस्थान से सांसद हैं, कुछ कह सकते हैं? ये मक्खन का आरोप लगा रहे हैं सर, मैं तिवारी हूँ, ये तिवाड़ी है, ये फर्क है सर। मतलब फर्क क्या है? सर चूंकि राजस्थान में तिवाड़ी लिखा जाता है, यहाँ तिवारी लिखा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये फर्क है सर। हाँ, हम भी हैं साहब, ये भी जो बोल रहे हैं ये भी राजस्थान से हैं। आप भी राजस्थान से हैं? जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। और नीरज डांगी ऑथेंटिक हैं? यस सर, हम लोग सर्टिफाइड हैं। आई नो, ये भी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, वेणुगोपाल जी भी हैं। ऑथेंटिक है, हम ऑफिशियल है। मैं सोच रहा था कि प्रमोद तिवारी जी मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरे पर आरोप लगा है मक्खन खाने का, और उसको अगर आप अदरवाइज लें तो सब। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर राजीव शुक्ला है कौन, कैसे इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले वे आईपीएल के चेयरमैन भी रहे। 13 सितंबर 1959 को जन्मे राजीव शुक्ला एक जमाने में जाने माने पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो सियासत में आ गए और बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके रिश्तेदार हैं। राजीव शुक्ला की पत्नी अनुराधा प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बहन है। पत्नी के साथ मिलकर राजीव शुक्ला ने एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल चलाने वाले BAG फिल्म्स की अब अनुराधा ही मालकिन भी है। राजीव शुक्ला यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह की कैबिनेट का वो हिस्सा भी रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राजीव शुक्ला के हर दल के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। 1978 में अपने शहर कानपुर से ही पत्रकारिता के रूप में काम शुरू किया और वह रविवार पत्रकारिता में VP सिंह से जुड़े जमीन के सौदों पर लिखी अपनी खबरों से चर्चा में आए। इसी दौरान राजीव शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब आए और तब से जुड़ा गांधी परिवार से उनका रिश्ता आज भी कायम है। कहा जाता है कि 10 जनपद में उनकी बेरोक टोक आवाजाही है। अप्रैल 2000 में राजीव शुक्ला पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। यही वो दौर था जब उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में भी अपना दखल शुरू किया और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA में उनकी एंट्री भी। UPCA के प्रतिनिधि के तौर पर शुक्ला BCCI के बैठकों में जाने लगे और इन्हीं बैठकों में शामिल होने के दौरान उन्होंने BCCI में बैठ बनानी शुरू कर दी। 2005 में जब शरद पवार BCCI प्रमुख बने तो शुक्ला BCCI के अनाधिकृत प्रवक्ता के तौर पर हर मंच पर BCCI का पक्ष रखने लगे। ये वो दौर था जब टीवी का तेजी से प्रसारण हो रहा था। शुक्ला को मीडिया में काम करने का लाभ भी मिला और कांग्रेस का सांसद होने की वजह से शुक्ला की दिल्ली में अच्छी पकड़ भी थी। शुक्ला BCCI और सरकार के बीच में एक कड़ी की तरह काम करने लगे। अरुण जेटली से उनके बेहद करीबी संबंध भी थे। इस वजह से केंद्र में जब बीजेपी सत्ता में रही तब भी शुक्ला BCCI के संकट मोचन बने रहे। कहा जाता है कि गांधी परिवार से लेकर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी, सभी से शुक्ला हर दिन मिलते रहे। यहां तक कहा जाता है कि BCCI के जो पदाधिकारी उन्हें पसंद नहीं करते उन्हें भी सरकार से बड़े मामलों में राजीव शुक्ला के विशेषज्ञता की वजह से दोनों आपस में मिलवाते हैं और उनकी मुलाकात होती है, आवश्यकताएं होती है। राजनेता हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर क्रिकेटर हो, सभी से राजीव शुक्ला के अच्छे संबंध है और इसी वजह से शुक्ला कई बार कह चुके हैं कि मेरे लिए दोस्तों से ज्यादा आसान दुश्मनों को गिनना है।
क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत कम हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते राजीव शुक्ला बीते करीब 2 दशक से बीसीसीआई में जमे हुए हैं। चाहे शरद पवार रहे हों या फिर जगमोहन डालमिया या फिर शशांक मनोहर या एन श्रीनिवासन या फिर अनुराग ठाकुर, सभी के दौर में शुक्ला बने रहे और सभी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाते रहे। आप देखते रहिए न्यूज़।